I'm Dr. Sharda Jain. I'm Secretary General of Delhi Gynecologist Forum. Today I'm going to talk about raising the age of marriage of girls in India. This is good that Prime Minister Narendra Modi Sahab has taken an initiative और उनकी तरफ से पहल हुई है एंड उन्होंने 20 जून को टास्क फोर्स का गठन किया है और उसको उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट आते ही वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन वुमेन की रिपोर्ट भी बहुत एनकरेजिंग है। उसमें कहा गया है कि ग्लोबल लेवल पे 2030 तक अगर 8 countries increase the age of marriage of the girls, then अरबों हजार डॉलर्स का फायदा होगा। अगर हम हिंदुस्तान में गर्ल्स की मैरिज की एज इंक्रीज करते हैं तो 33,500 करोड़ का फायदा होगा। इतना पैसा लगता है टीनेज प्रेगनेंसीज एंड रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स के लिए लुक आफ्टर करने के लिए। अगर एज ऑफ मैरिज बढ़ती है तो ये सब प्रॉब्लम से निजात मिलेगा। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एंड मैं स्ट्रांगली फील करती हूँ कि कोई भी लड़की माँ बनने के लिए 20 साल से पहले तैयार नहीं है। अगर प्रेगनेंसी 15 से 19 साल के बीच में होती है तो एडोलेसेंट गर्ल्स की जान बचाने का खतरा बन जाता है, बिकॉज इट इज इंक्रीजेस 5 times during this time in case if pregnancy occurs. So सबसे बड़ी चीज है कि हेल्थ इश्यूज है, दूसरी चीज है जेंडर इनइक्वालिटी है और जेंडर इनइक्वालिटी के रहते सेक्सुअल वायलेंस इस ग्रुप में बढ़ जाता है। एंड उसमें 2 ओपिनियन नहीं है कि दीज गर्ल्स बिकॉज ऑफ अर्ली मैरिज आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन एंड दे कांट बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन लड़के की उम्र 21 साल और गर्ल्स की उम्र 18 साल होनी चाहिए, बट ये नियम कल तक है। इसको अगर समाज की आवश्यकता है तो इसको चेंज किया जा सकता है। मैं कहूंगी कि हाँ, पेरेंट्स जागरूक हुए हैं, पर 20% पेरेंट्स जागरूक हुए हैं जो कि समझते हैं कि लड़कियों की एजुकेशन, उनको कुछ काम धंधा सिखा के उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करना बहुत जरूरी है। पर ये थोड़ा सा ही ग्रुप है। ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो अर्ली मैरिज में विश्वास रखते हैं और उनके हिसाब से जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट लड़कियां हो जाएंगी तो उनका जो ग्रूम है उसको ढूंढने में मुश्किल होगी। और दूसरी चीज ये है कि they feel कि ये it is a drain on the family as far as the money spent on the education. But समय की डिमांड है कि बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, तभी वो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को समझ पाएंगी और नेशनल बिल्डिंग में अपना पूरा सहयोग कर सकेंगी। इसलिए बच्चों की जान के लिए उनका फुल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि उनकी पोटेंशियल ग्रोथ हो और उनकी प्राण और प्रतिष्ठा के लिए, सेक्सुअल वायलेंस को कम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये स्टेप भारत सरकार जल्दी से जल्दी ले कि एज ऑफ मैरिज जो गर्ल्स की है वो 21 से कम नहीं होनी चाहिए। सो ये मेरे खुद के विचार हैं, आपका क्या ओपिनियन है आप भी इसमें कमेंट दें।